हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमन दीक्षित आज की इस इंग्लिश क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी मोमेंट्स बुक का फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड। ठीक है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, द लॉस्ट चाइल्ड। लॉस्ट का मतलब होता है गुम होना, चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा। तो ये बच्चे का गुम होना, तो किस तरीके से जो इसके राइटर हैं मुल्कराज आनंद, इस चैप्टर को उन्होंने प्रेजेंट किया है और वो क्या कहते हैं कि आइए हम देखना शुरू करते हैं। तो ए चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक चाइल्ड है, एक बच्चा है, वो कहाँ जाता है? टू का मतलब भाई उसकी तरफ जा रहा है। गोज़ टू अ फेयर मतलब मेले में जा रहा है विद हिज पेरेंट्स, और उसके साथ उसके पेरेंट्स हैं। ठीक है। ही इज़ हैप्पी, वो बहुत खुश है। एक्साइटेड, उसमें मतलब वो जोश है, उसमें एक्साइटमेंट है। एंड वांट्स द स्वीट्स, वो क्या चाहता है? उसको जो मेले में जो सामान है वो चाहिए उसको। ठीक है। डिस्प्लेड देयर मतलब जो मेले में सामान दुकानों पे दिख रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है उसका, जैसे कि स्वीट्स, टॉयज़। ठीक है, तो वो बच्चा उन चीज़ों को चाहता है, भाई उसको चाहिए वो चीज़ें। ठीक है, मांगता है वो। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम, लेकिन उसके पेरेंट्स उसके लिए वो चीज़ें नहीं खरीदते। ठीक है, मना कर देते हैं उसको, नहीं खरीदते वो। तो आगे कहते हैं वाई देन ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम। भाई फिर वो कह रहे हैं कि वाई, क्यों ऐसा हो रहा है कि भाई रिफ्यूज़ कर रहा है बच्चा। कब रिफ्यूज़ कर रहा है? व्हेन समवन एल्स, जब कोई और मतलब उसके पेरेंट्स के अलावा कोई और उसको वो चीज़ें ऑफ़र करता है। वो कहता है भाई, जब वो गुम हो जाता है बच्चा और उसको कहते हैं कि भाई बच्चे लो ये चीज़ें ले लो, जो उसको पहले मांग रहा था जो अपने पेरेंट्स से, लेकिन वो बच्चा मना कर देता है। वो कहता है भाई मुझे नहीं चाहिए ये चीज़ें, मुझे तो अपने माता पिता चाहिए, पेरेंट्स चाहिए। तो आइए देखते हैं जो इसके राइटर हैं मुल्कराज आनंद, वो कैसे आगे स्टोरी को बताते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। तो वो कह रहे हैं कि भाई एक फेस्टिवल था, और स्प्रिंग मतलब बसंत ऋतु का एक फेस्टिवल था ये। ठीक है। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स। क्या था? विंट्री शेड का मतलब होता है सर्दियों के दिन थे वो। ठीक है। और नैरो लेंस एलेज, तो नैरो लेंस का मतलब होता है पतली पतली गलियां। एलेज मतलब बहुत ही मुड़ती हुई टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियाँ जितनी भी थी वहाँ पे। एमर्ज्ड ए गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। एमर्ज्ड का मतलब होता है उमड़ना, निकलना। ठीक है। कौन निकल रहे थे, कौन आ रहे थे इन टेढ़ी मेढ़ी गलियों में से? कौन निकल रहे थे? गेली मतलब हैप्पी, बहुत खुश थे। क्लैड ह्यूमैनिटी का मतलब है पूरे कुनबे परिवार, फैमिलीज निकल के आ रही थी घरों में से मेले के लिए। ठीक है। तो फेस्टिवल जो था ये, इसके लिए सभी लोग आ रहे थे एकदम से भीड़ में, बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ वाला मेला था। सम वॉकड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, अदर सैट बीइंग कैरिड इन बेम्बू एंड बुलॉक कार्ट। तो क्या हो रहा है कि कुछ लोग तो चल करके आ रहे हैं, वॉक करके आ रहे हैं, कुछ लोग हॉर्सेस पे सवार होकर के आ रहे हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे। ठीक है, रास्ते में थक गए हैं वो लोग। ठीक है। और बीइंग कैरिड इन बम्बू एंड ब्लॉक कार्ट, तो जो बांस की बनी हुई बैलों की गाड़ियाँ होती हैं, बैम्बू की बनी हुई, भी कुछ लोग उसमें आ रहे हैं। तो अलग अलग तरीके से लोग मेले में पहुँच रहे हैं। आगे कहते हैं वन लिटिल बॉय रेन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स। तो एक छोटा सा लड़का है जो दौड़ता हुआ आ रहा है, किसके साथ? अपने फादर के साथ। ठीक है। उसका वो बहुत ही छोटा है और लगभग वो उसकी टांगों तक ही पहुंच रहा है, इसलिए भाई कभी वो ऐसा लगता है जैसे उसकी फादर की टांगों के अंदर से निकल रहा है। ठीक है, मतलब उसकी बिल्कुल टांगों के साथ साथ चल रहा है। ब्रिमिंग ओवर विद द लाइफ एंड लाफ्टर। और जो वो बच्चा है वो ब्रिमिंग ओवर का मतलब भरा हुआ है। ठीक है। किस चीज़ से भरा हुआ है? उसके अंदर, क्योंकि छोटा सा बच्चा है, उसको किसी बात की चिंता नहीं है। वो लाफ्टर मतलब खुश है, वो बच्चा बहुत ही खुशी से भरा हुआ है। लाइफ जीवन है उसके अंदर, मतलब जीवन की उमंग है उसके अंदर। अभी उसको बहुत मज़ा आ रहा है, उसको वो घबरा नहीं रहा है किसी भी बात से, और वो मेले के लिए बहुत ही खुश है, उसे बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखो कि भाई ये बच्चा कितना खुश है।
ठीक है। कि ये ह्यूमैनिटी क्लैड जो है यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे उमड़ रहे हैं मेले में, और ये बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ जैसे आप लोग मेले में जाते हैं उसी तरीके से मेले में गया हुआ है और मेले को एंजॉय कर रहा है। और मेले में बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, अलग अलग तरह की दुकानें लगी हुई हैं। तो आगे देखते हैं क्या हो रहा है। तो आगे कहता है भी कम चाइल्ड कम called his parents as he lagged behind fascinated by the toys in the shops that lined the way। तो वो कहते हैं कि कम चाइल्ड कम, भाई बच्चे आओ जल्दी आओ। कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स कह रहे हैं जल्दी जल्दी आओ। एज ही लैग्ड बिहाइंड, क्यों कह रहे हैं वो ऐसा, क्योंकि वो लैग्ड बिहाइंड, लैग्ड बिहाइंड का मतलब होता है वो पीछे रह जाता था, मतलब शॉप्स को देखने के लिए पीछे रह जाता था। क्या कर रहा था वो, फैसिनेटेड बाय द टॉयज, वो फैसिनेटेड था। फैसिनेटेड का मतलब होता है आकर्षित हो जाना, वो बार बार खिलौनों को देखता और उनको देखने लग जाता बस रुक के। इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे, लाइंड द वे का मतलब होता है जो रास्ते में शॉप्स आ रही थी उन पर वो रुक के उनको देखने लग जाता था। ही हरीड टुवर्ड हिज पेरेंट्स, हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, his eyes still lingering on the receding toys। तो आगे कह रहे हैं भी ही हरीड टू हिज पेरेंट्स, और वो जल्दी से अपने पेरेंट्स की तरफ चला जाता, ठीक है। और टुवर्ड्स का मतलब है की तरफ। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, और जो उसके पैर हैं ओबीडियंट टू देयर कॉल मतलब उसके जो कॉल कर रहा है, जो उसके पेरेंट्स उसको बुला रहे हैं कॉल कर रहे हैं उनकी वो बात मान रहे हैं। उसके पैर तो चल देते हैं आगे, मतलब वो एकदम से चल देता है उनके कहने पे। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग, लेकिन जो उसकी आइज़ हैं वो स्टिल का मतलब अभी तक, लिंगरिंग मतलब वो अभी तक ठहरी हुई हैं। किस पे ठहरी हुई हैं, ऑन द रिसीडिंग टॉयज़। रिसीडिंग का मतलब होता है जो पीछे जो शॉप्स पे जो टॉयज़ गए हैं, रिसीडिंग पीछे, और टॉयज़ खिलौने, जो पीछे जो खिलौने गए हैं उन पे वो ठहर जाती हैं बिल्कुल, मतलब उसका मन नहीं कर रहा आगे जाने को। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, he could not express the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes। तो क्या हो रहा है कि भाई जो बालक है, फिर जैसे ही वो बालक आता भी जहाँ पे उसके पेरेंट्स स्टॉप मतलब रुके हुए थे, उसका इंतज़ार कर रहे थे। ही कुड नॉट एक्सप्रेस द डिज़ायर, तो मतलब वो अपने एक्सप्रेस का मतलब होता है दबाना, इच्छा, ठीक है। डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, वो अपनी इच्छा को मतलब दबा नहीं पा रहा था, अपने जो हार्ट में जो उसकी इच्छा थी खिलौने खरीदने की। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल, हालांकि उसे पता था, इवन दो हालांकि ही न्यू वेल द ओल्ड, भाई उसे बिल्कुल सही से उस पुरानी जो बात थी एकदम से उनको घूर देना या उसको मना कर देना, ठीक है। इन देयर आइज़, जो उसके पेरेंट्स उसको ऐसे थोड़ा सा मना कर देते थे, थोड़ा हल्की सी झिझकी दे करके उसको, और वो उस बातों को, उस नज़रों को, उस रिफ्यूज़ल को वो जानता था, ठीक है। भाई वो उसके पेरेंट्स उसको कैसे मना करते हैं। ही वॉन्ट दैट बॉय, ही प्लीडेड, आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। तो उसने, बच्चे ने कहा भी मुझे वो खिलौना चाहिए, बिल्कुल चाहिए। ही प्लीडेड का मतलब होता है विनती करना, उसने विनती करी कि मुझे तो वो खिलौना चाहिए। तो आगे कह रहा है हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइट इन फेमिलियर टायरेंट वे। तो उसके जो फादर थे उन्होंने लुक्ड मतलब देखा उस बच्चे की तरफ, रेड आइज का मतलब बहुत ही गुस्से वाली आंखों से देखा, और जो ये था उसको वो फेमिलियर का मतलब जानी पहचाने, ठीक है। पहले भी वो घूरता होगा, और टायरेंट वे बिल्कुल ऐसा लगा कि बहुत ही, टायरेंट का मतलब होता है अत्याचार करना, और अत्याचार करने वाले तरीके से उसने उसकी तरफ घूर करके देखा जब बालक बार बार मांग रहा था। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" तो उसकी माँ ने क्या किया, उसकी माँ मेल्टेड, मेल्टेड का मतलब होता है थोड़ा पिघलना, ठीक है। फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, और इसके मतलब क्या है यहाँ पे कि भाई उसकी माँ को, जो बच्चे की माँ है, मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, उसके उस दिन उसकी माँ को भी बहुत अच्छा लग रहा है मेले में आना। मेल्टेड का मतलब पिघल जाना, बिल्कुल ही फ्री स्पिरिट का मतलब खुले माहौल में, इस खुले मेले में, इतने बढ़िया मेले में उसकी माँ को बहुत मज़ा आ रहा
है, वॉज टेंडर, और वो बहुत ही शांत है, मतलब कोमल सी, बिल्कुल उसका मन बहुत कोमल है। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, उसने क्या किया, उस बच्चे को अपनी फिंगर दी, अपनी उंगली दी, टू होल्ड के इसको पकड़ो, और उसको कहा, क्या कहा उस बच्चे को, लुक चाइल्ड, देखो बच्चे, व्हाट इज़ बिफोर यू, देखो तुम्हारे सामने क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, तो वो क्या था, जो खेत था वहाँ पे, एक मस्टर्ड का मतलब होता है सरसों का, और फील्ड खेत, फ्लावरिंग मतलब उस पर पीले पीले रंग के फूल खिले हुए थे, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और इतने पीले थे वो, पेल मीन्स पीले, भी मेल्टिंग गोल्ड मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि पिघलता हुआ सोना हो। स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, और ये स्वेप्ट मतलब बिखरा हुआ था बहुत दूर दूर तक, बहुत दूर दूर तक, मतलब मीलों दूर तक उस धरती पे ये सोना, ऐसा लग रहा था जैसे सोना बिखरा हुआ है, बहुत दूर तक वो फूल थे। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee butterfly in search of sweetness from the flowers. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई एक ग्रुप था, मतलब वहाँ पे एक किस चीज़ का ग्रुप था, ड्रैगन फ्लाइज का, मतलब तितलियों का एक बहुत ही बड़ा ग्रुप था। वो और बसलिंग, बसलिंग का मतलब होता है कि भाई वो लहरा रही थी इधर उधर। तो कह रहा है कि भाई एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाई, ठीक है, वॉज बसलिंग, तो एक क्या कर रहा था, बसलिंग का मतलब होता है फड़फड़ाना, और फ्लाई का मतलब होता है मक्खी, और ड्रैगन का मतलब होता है बहुत बड़ी, ठीक है। तो बहुत बड़ी मक्खियों का एक ग्रुप था, अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल फ्लावर, तो वो कैसा था, जो उनके जो विंग्स थे, पर्पल कलर के विंग्स थे उनके, तो वो बहुत ही अच्छे लग रहे थे, ठीक है। मतलब वो ऐसा लग रहा था कि भाई वो फैला करके अपने पंखों को, और वहाँ पे बैंगनी रंग के जो उसके पंख हैं वो इंटरसेप्टिंग कर रहे हैं किस चीज़ में, द फ्लाइट ऑफ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई। तो जो एक बटरफ्लाई है वहाँ पे, क्या कर रही है वो बटरफ्लाई, इन सर्च ऑफ स्वीटनेस ऑफ फ्रॉम द फ्लावर्स, वो फ्लावर से स्वीटनेस ले रही है, मतलब शहद ले रही है, उस बटरफ्लाई की को इंटरसेप्ट कर रहे हैं वो, मतलब उसको रोक रहे हैं, उसकी जो उड़ान है उसमें बाधा डाल रहे हैं। तो इस तरीके से ये ड्रैगन फ्लाई जो है उन उसको तंग कर रही है। तो फिर क्या होता है, द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विथ हिज गेज, तो जो चाइल्ड है वो फॉलो करता है, उनको पीछा करता है, कहाँ पे, इन द एयर, हवा में, विद हिज गेज, अपनी नज़रों के साथ, गेज मतलब नज़रें, अपनी नज़रें उसके पीछे लगा देता है। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट, और कब तक देखता रहता है, जब तक उसके जो विंग्स हैं, पंख जो हैं, वो स्टिल ना हो जाएं, ठीक है, रुक ना जाएं, मतलब रेस्ट करने के लिए वो बैठ ना जाए। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो उसको ट्राई करता है, पकड़ने की कोशिश करता है, बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन क्या हो रहा है कि भाई वो जो है ना, वो जो बटरफ्लाई है वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग, वो फिर उड़ जाती है, ठीक है। फिर वो उसको पकड़ने की कोशिश करता, तो जैसे ही वो उसको पकड़ने के लिए होता है हवा में, फिर वो लगभग उसने पकड़ लिया होता उसको, ऑलमोस्ट कोट, लेकिन पकड़ लिया होता है, तो इन हिज हैंड्स, तो तभी वो फिर से फ्लैप कर जाती है, उड़ जाती है। तब क्या होता है कि भाई जो उसकी मदर है, गिव ए कॉशनरी कॉल, उसको वो चेतावनी देती है, मतलब चेतावनी वाली आवाज़ में बुलाती है, कहते कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, कम ऑन द फुटपाथ, भाई तुम इस गली पर आ जाओ, उस उधर खेत में क्या कर रहे हो, इस तरीके से वो उसकी माँ उसको बुलाती है। अब क्या करता है कि ही रेन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स गेली, तो अब उसकी माँ ने जब उसको बुलाया तो वो रेन करने लग जाता है, दौड़ने लग जाता है टुवार्ड्स की तरफ, किसकी तरफ, पेरेंट्स की तरफ, गेली मतलब खुशी से। एंड वॉकड एब्रिस्ट, वॉकड एब्रिस्ट का मतलब साथ साथ, एब्रिस्ट मतलब साथ साथ में चलने लग जाता है उनके, और फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए, बींग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन कुछ देर तो साथ रहता है, लेकिन फिर से वो सून लेफ्ट बिहाइंड, जल्दी ही फिर पीछे रह जाता है। और क्यों रह जाता है, अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स
अलोंग द फुटपाथ, क्योंकि वो अट्रैक्ट हो जाता है किससे, लिटिल इंसेक्ट्स मतलब छोटे छोटे जो कीड़े हैं, मतलब कीट हैं, कीड़े हैं, वर्म्स हैं, अलोंग द फुटपाथ, वो जो सड़क के साथ साथ में उसको दिखाई देते हैं। वर टीमिंग आउट, वो टीमिंग आउट का मतलब बाहर निकल जाना, मतलब बाहर निकले हुए हैं वो फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस, मतलब जो उनका घर है, जो उनकी छुपे हुई जो जगह हैं उनमें से बाहर निकले हैं। क्यों निकले हुए हैं, क्योंकि सर्दी का टाइम है और वो धूप को एंजॉय करने के लिए बाहर निकले हुए हैं, और वो उनसे बच्चा अट्रैक्ट होकर उनको देखने लग जाता है। Come child, come, his parents called from the shade of a grove, where they had seated themselves on the edge of a well. तो वो कहते हैं भाई बच्चे जल्दी आओ, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड, उसके पेरेंट्स कहाँ से बुला रहे हैं उसको, छाँव में बैठे हुए हैं वो, ग्रोव मतलब झुंड में, एक पेड़ों के झुंड की छाँव में बैठे हुए हैं, वेयर दे हैड सीटेड, जहाँ पर वो सीट किए हुए हैं, बैठे हुए हैं। और ये कहाँ पर है, झुंड छाँव कहाँ पर है, कुएं के एज पे, मतलब कुएं के किनारे पर वो लोग बैठ गए हैं। ही रेन टुवर्ड्स देम, तो वो उनकी तरफ दौड़ करके चला जाता है। आगे कहता है ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव, थोड़े से फूल गिरते हैं उसके ऊपर, बालक के ऊपर, फेल अपॉन का मतलब उसके ऊपर गिरते हैं जैसे ही वो एंटर करता है किसमें, उस बगीचे में, जैसे ही वो ग्रोव में उसमें एंटर करता है तो वहाँ पे जो ग्रोव लगा हुआ है, मतलब जो झुंड है उपवन में, बगीचे में, तो वो फूल उसके ऊपर गिरते हैं। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और वो एकदम से अपने, जब वो देखने लग जाता है, मतलब जब उसके ऊपर देखता है तो वो ऊपर देखता है पेड़ की तरफ, ठीक है। ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड, और वो क्या शुरू कर देता है, गैदर करना, मतलब इकट्ठे करना शुरू कर देता है। किस चीज़ को, रेनिंग पेटल, मतलब जो उसके ऊपर पत्ते गिर रहे हैं, इन हिज हैंड्स, जो उसके हाथों में जो ऊपर से फूल और पत्ते गिरे हैं उनको वो इकट्ठे करने लगता है। तो आगे कहता है बट लो ही हर्ड द क्विंग ऑफ डॉव्स एंड रेन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग द डव द रेनिंग पेटल ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड। तो क्या होता है कि तभी एकदम से क्या होता है कि भाई उसको सुनाई देती है क्विंग ऑफ डव, मतलब चहचहाने की, बर्ड्स के चहचहाने की उसको आवाज़ सुनाई देती है। और वो क्या करता है फिर उसके बाद, फिर वो अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ता है और ये शाउटिंग करते हुए, चिल्लाते हुए कि डव डव, भाई चिड़िया है, चिड़िया है, ठीक है। तो द रेनिंग पेटल ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड, और जो उसके पेटल्स थे, मतलब फूलों के जो पत्ते थे उसके हाथों में, ठीक है, तो क्या हो जाता है, वो ड्रॉप हो जाते हैं, गिर जाते हैं उसके हाथों से, वो एकदम से वो फॉरगॉटन हैंड्स, मतलब उसको इसकी खुशी में वो इन चीज़ों को भूल जाता है। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि डव किसी भी प्रकार की चिड़िया हो सकती है, तो लेकिन यहाँ पे इसको हम फाख्ता भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आगे कहते हैं कि भाई कम चाइल्ड कम, भाई बच्चे आओ, जल्दी आओ, ठीक है। दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, वो बच्चे को बुलाते हैं। ही हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स राउंड द बनियान ट्री and gathering him they took narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field। अब वो क्या कह रहे हैं कि भाई उसके जो पेरेंट्स हैं, तो अब क्या कर रहे हैं कि भाई जब बच्चे को बुला लेते हैं, हु हैड नाउ गॉन रनिंग द विल्ड केपर्स, वो क्या कर रहा था कि भाई रनिंग कर रहा था बच्चा, विल्ड केपर्स का मतलब होता है उस जंगल में जहाँ से वो निकल रहे थे, उस खेतों में से, उस जंगल टाइप में से, तो उसमें वो केपर कर रहा है, उछल कूद करता हुआ आ रहा है। और वहाँ पे एक बनियान ट्री है, बरगद का पेड़, उसके इर्द गिर्द भी वो घूमे जा रहा है। एंड गैदरिंग हिम अप, और गैदरिंग हम अप का मतलब होता है फिर वो उसको गोद में उठा लेते हैं बच्चे को। एंड दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ, और वो एक ऐसे एरिया, एक ऐसी फुटपाथ पाथ ले लेते हैं, नैरो सी, पतली सी, ठीक है, जो उनको लेड टू का मतलब होता है की तरफ ले जाती है, किस की तरफ ले जाती है, फेयर, मेले की तरफ, थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, वो सरसों के खेत में से होती हुई वो जो गली है वो मेले की तरफ जाती है। इस तरीके से वो उसको गोद में उठाकर चल पड़ते। तो फिर क्या होता है कि एज दे नियर्ड द विलेज, जैसे ही वो गांव के पास पहुंचते, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स,
फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स। तो जो लोग हैं जो वहाँ पर आ रहे थे, तो जो बच्चा है उनको देख रहा था, ठीक है। कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स, और अलग अलग उसको फुटपाथ दिख रही थी, गलियाँ दिख रही थी। फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स मतलब उसको फुल थी वो सारी सारी लोगों के झुंड से। थ्रॉन्ग का मतलब होता है लोगों का झुंड। कन्वर्जिंग टू द व्हर्लपूल ऑफ द फेयर, वो कन्वर्जिंग हो रही थी, मतलब एक ही जगह पे मिल रहे थे सारे लोग, जितनी भी गलियों में से आ रहे थे, मतलब चाहे वो कहीं किसी भी गली में से आ रहे हो, मिल रहा एक ही जगह पे मिल रहे थे, ठीक है। टू द व्हर्लपूल, व्हर्लपूल का मतलब होता है एक, मतलब भंवर सा बन रहा था वहाँ पे, भाई सारे के सारे एक ही जगह पे आए जा रहे हैं, इसलिए व्हर्लपूल बन रहा था फेयर का, ठीक है। मेला वहीं पे ज़्यादा उसकी भीड़ भाड़ थी। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल, तो बच्चा जो था एकदम से वो रिपेल हो गया, मतलब वो उससे वो अब वो आकर्षित नहीं रहा, उसको थोड़ा वो पीछे हट गया, ठीक है। रिपेल का मतलब पीछे हटना। एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूज़न, लेकिन वो फैसिनेट भी था, लेकिन अब ये उसको कन्फ्यूज़न हो रहा था कि भाई वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, कि भाई जो ये दुनिया यहाँ पे आ रही है, उसका मन अब आकर्षित भी हो रहा था, लेकिन वो रिपेल भी हो रहा था, पीछे भी हट रहा था उस चीज़ से। उसको ये लग रहा था भी इतनी भीड़ में अब वो डरने भी लगा था थोड़ा थोड़ा भीड़ को देख करके। ए स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, तो क्या हो रहा है कि भाई एक मिठाई वाला चिल्ला रहा था, ठीक है। जो मिठाई बेचने वाला दुकानदार था, तो वो क्या कर रहा था, आवाज़ दे रहा था, वो हॉक करी उसने, मतलब आवाज़ दी उसने, क्या दी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस। और ये बिल्कुल जैसे ही वो एंटर होने लगे मेले में, उसके कॉर्नर पे ही था, ठीक है। एंड क्राउड प्रेस्ड अराउंड हिज काउंटर at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold। तो क्या था कि जो उसका काउंटर था, मतलब उस दुकानदार की काउंटर को पूरा, क्योंकि उसकी जो दुकान थी वो कॉर्नर पे थी, एंट्रेंस पे ही थी मेले के, एकदम से भीड़ उसके, मतलब उसको भीड़ ने उसको पूरे चारों तरफ से उसको घेर लिया, उस दुकान को, उसके काउंटर पे आ गए लोग, ठीक है। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट, और वहाँ पे क्या था, बिल्कुल उन लोगों के पास ही एक आर्किटेक्चर, मतलब सजी हुई थी, बिल्कुल लगी हुई थी वहाँ पे, क्या लगी हुई थी, रंग बिरंगी मिठाइयाँ लगी हुई थी, डेकोरेटेड विद लीव्स। और किससे उन्होंने उसको डेकोरेट किया हुआ था, सजाया किससे था, लीव्स ऑफ सिल्वर, मतलब चांदी के पत्ते लगाए हुए थे उस पर, और चांदी का जो कवर होता है वो लगाया हुआ था, सोने का कवर लगाया हुआ था मिठाइयों पे सजाने के लिए, उनको आकर्षित बनाने के लिए। द चाइल्ड स्टेयर ओपन आइट, बच्चे ने आंखें खोल के उसको स्टेयर किया, मतलब उन मिठाइयों को देखा एकदम से। एंड हिज माउथ वाटर्ड, उसके मुंह में पानी आ गया। फॉर द बर्फ़ी, बर्फ़ी देख करके उसके मुंह में पानी आ गया। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, और ये उसकी फेवरेट स्वीट थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली मर्मर्ड, वो धीरे से, मतलब उसने बुदबुदाया मुंह में, मतलब उसने थोड़ी सी मुंह में बर्फ़ी चाहिए इस तरीके से। बट ही हाफ न्यू as he begged that his plea would not be needed because his parents would say he was greedy। तो अब वो क्या कर रहा है कि भाई ही हाफ न्यू, मतलब उसको थोड़ा थोड़ा पता था, कि भाई क्या पता था उसको, दैट ही बेग्ड, भाई जिसके लिए वो मांग रहा है, हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, हीडेड का मतलब होता है ध्यान देना, भाई उसकी प्ली पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसकी जो विनती वो कर रहा है उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रेडी, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स हैं वुड से, मतलब वो कहेंगे कि भी वो बच्चा लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए उसने आंसर की वेट नहीं करी और वो आगे बढ़ गया अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है। आगे कह रहे हैं भाई, ए फ्लावर सेलर हॉक्ड, एक फ्लावर सेलर क्या कर रहा था, हॉक कर रहा था, आवाज़ लगा रहा था। एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, इस तरीके से वो मेले में चिल्लाई जा रहा था, भाई एक माला है गुलमोहर की, बार बार वो भाई ये ले लो ये ले लो, ठीक है, गार्लैंड गुलमोहर की माला ले लो, गुलमोहर की माला। द चाइल्ड सीम इरिस्टिबल ड्रॉन, तो बच्चे ने क्या किया, उसकी तरफ इरिस्टिबल, मतलब वो रोक नहीं पाया अपने आप को, इरिस्ट हो गया और उसकी तरफ पूरा ध्यान दे दिया, ठीक है। ही वॉन्ट टू
ही वेंट टुवर्ड्स अ बास्केट, वो उस बास्केट की तरफ, उसकी फूल वाले की टोकरी की तरफ गया। विद द फ्लावर्स ले हीप्ड, जहाँ पर जो फ्लावर्स थे वो ढेर के रूप में पड़े हुए थे। एंड हाफ मर्मर्ड, मतलब वो थोड़ा सा बुदबुदाया, मुंह में थोड़ा सा बोला, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे ये वाली माला चाहिए। बट ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स, लेकिन वो, उसको पता था, वैल्यू मतलब उसको अच्छे से पता था कि भाई उसके जो पेरेंट्स हैं उसको रिफ्यूज़ कर देंगे, मना कर देंगे खरीदने से, ठीक है, ये सारे के सारे जो फ्लावर्स उसको चाहिए। बिकॉज दे वुड से, क्या कहेंगे फिर वो, दैट दे वर चीप, क्योंकि ये तो घटिया वाले हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, सो इसलिए बिना वेट किए, ठीक है, विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, बिना आंसर की वेट किए, ही मूव्ड ऑन, तो वो बच्चा मूव ऑन हो गया, मतलब चला गया, चल दिया उनके पेरेंट्स के पीछे पीछे। तो अब आगे उसने क्या देखा कि ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल, एक मैन खड़ा हुआ था, उसने होल्ड किया हुआ था, एक पोल को पकड़ा हुआ था, ठीक है, और उसके पास क्या थे, येलो रेड ग्रीन पर्पल बलून थे उसके पास, ठीक है, और वो उड़ते जा रहे थे, मतलब उसने फुलाया हुआ था उन बलून्स को। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर, जो बच्चा था, जो चाइल्ड था, सिंपली कैरिड अवे, मतलब उसका ध्यान आ गया किसकी तरफ, रेनबो ग्लोरी, मतलब जो इंद्रधनुष की तरह शानदार दिखने वाले, जो ये अच्छे अच्छे सिल्कन कलर का, मतलब बढ़िया बढ़िया से जो उसको कलर दिखाई दे रहे थे गुब्बारों के। एंड ही वॉज फील्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पोजेसिस दैम, तो क्या हुआ कि वो एकदम से भर गया, ओवरवेलमिंग डिज़ायर आ गई उसमें, बिल्कुल मतलब इच्छा होगी उसकी बहुत ज़्यादा, ओवरवेलमिंग का मतलब बहुत ज़्यादा डिज़ायर होगी, ज़्यादा इच्छा हो गई, टू पोजेसिस दैम, भाई उनको लेने की, ठीक है, सारे के सारे लेना चाह रहा था वो। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून, लेकिन उससे ये बात भी अच्छी तरह से पता थी कि उसके जो पेरेंट्स हैं वुड नेवर बाय दैम, भाई उसके लिए उसे नहीं खरीदेंगे बलून्स, बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वे कहेंगे कि भाई ही वॉज टू ओल्ड, भाई वो तो बहुत बड़ा हो गया है, टू प्ले सच टॉयज, भाई इस तरीके के से खिलौने की उसकी उम्र नहीं रही, इस तरीके के खिलौने के साथ खेलने की, गुब्बारों के साथ खेलने की। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इसलिए वो आगे चल पड़ा, फर्दर मतलब आगे की तरफ वो वॉक करने लगा, चल पड़ा वो। फिर आगे कह रहा है, ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट, वहाँ आगे उसने एक स्नेक चार्मर देखा, एक स्पेरा देखा, स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट, वो अपनी फ्लूट बजा रहा था, अपनी बीन बजा रहा था, टू ए स्नेक, ठीक है, और सांप की तरफ कर रखी थी उसने, विच कोइल्ड इट सेल्फ इन ए बास्केट, और वो स्नेक कहाँ पे था, कोइल्ड का मतलब ऐसे करके बैठा हुआ था वो, और किस में, बास्केट में, मतलब कुंडली मार के वो बैठा हुआ था टोकरी में। इट्स हैड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वैन, और उसकी जो, उसने क्या कर रखा था, अपना हेड को रेज किया हुआ था, उठाया हुआ था अपने सिर को सांप ने, ठीक है, तो ऐसे उठाया हुआ था उसने, और ग्रेसफुल बैंड मतलब बिल्कुल वो अच्छा लग रहा था, ग्रेसफुल लग रहा था, और मोड़ रखा था अपने आप को, किसको, अपनी गर्दन को, और किसकी तरह, बिल्कुल एक हंस की तरह उसने की गर्दन हो रखी थी, ऐसे इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरीके से उसने अपनी गर्दन को मोड़ रखा था। वेल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, और जो म्यूजिक था, जो वो स्टोल इनटू इनविजिबल ईयर, वो एकदम से उसके कानों में पड़ रहा था, इनविजिबल ईयर मतलब उसके एकदम से बिना उसके ध्यान दिए भी उसको सुनाई दे रहा था, लाइक द जेंटल रिपलिंग, और उसको वो बिल्कुल कैसे लग रहा था कि भी जेंटल रिपलिंग का मतलब होता है जैसे एकदम से लहरा कर उसके पास वो आ रहा हो, एन इनविजिबल वाटरफॉल, जैसे कि किसी झरने की आवाज़ सुनाई देती है, उसी तरीके से उसकी कानों में एकदम से वो आवाज़ पड़ रही थी। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, बच्चा किसकी तरफ गया, सपेरे की तरफ। बट ही नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स, लेकिन उसे पता था कि भाई उसके जो पेरेंट्स हैं फॉरबिडन, मना कर देंगे उसको कि भाई सुनना नहीं है, हेयर नहीं करना है, सच कोर्स, इस तरीके का म्यूज़िक नहीं सुनना तुम्हें, इस प्रकार का जो खराब म्यूज़िक है, घटिया, कोर्स का मतलब होता है घटिया, ऐसा म्यूज़िक नहीं सुनना है। एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जैसा कि स्नेक चार्मर बजा रहा है, सपेरा बजा रहा है। ही प्रोसीडेड फर्दर, तो इसलिए वो फिर आगे बढ़ गया।
देर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, वहाँ पे एक झूला लगा हुआ था जो कि पूरे तरीके से फुल स्विंग मतलब पूरे से घूम रहा था। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन ए वर्लिंग मोशन, और जो उसमें बैठे हुए जो लोग थे वो एकदम से घूमते जा रहे थे, वर्लिंग मोशन में थे, मतलब ऐसे घूमे जा रहे थे घूमे जा रहे थे इस तरीके से वो। तो श्रीक्ड एंड क्राइड, श्रीक्ड का मतलब वो थोड़ा सा कम सी पतली सी आवाज़ में, क्राई चिल्लाया, विद डेजी लाफ्टर, और एकदम से उसकी जो हंसी थी वो भी मतलब एकदम से जो उस पर क्या कर रहे थे, जो लोग वहाँ पे उस पर बैठे हुए थे वो एकदम से किसी की तो कम आवाज़ निकल रही थी झूले पे से, ठीक है, क्योंकि एकदम से उनको चक्कर आ रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए वो लोग ऊपर झूले पे से शोर मचा रहे थे और हंसे जा रहे थे, कोई हंस रहा था कोई चिल्ला रहा था, इसी तरीके से उनकी आवाज़ें आ रही थी। द चाइल्ड वॉच्ड दैम, बच्चे ने उन लोगों की तरफ देखा, इंटेंटली बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, और फिर उसने पूरी बोल्ड मतलब हिम्मत के साथ उससे रिक्वेस्ट करी। क्या रिक्वेस्ट करी अब उसने? आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, भी मुझे झूला झूलना है, प्लीज़ फादर मदर, प्लीज़ मम्मी पापा मुझे झूला झूलाओ। देर वॉज नो रिप्लाई, वो कह रहा है भाई उसको कोई आंसर नहीं मिला। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स की तरफ देखने के लिए मुड़ा। दे वर नॉट देयर, वो तो वहाँ पे थे ही नहीं। अहेड ऑफ हिम, उससे दूर चले गए थे, उससे अलग हो गए थे वो, ठीक है। उसने आगे की तरफ देखा, कहीं भी देखा इधर उधर। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, उसने सब जगह देखा, आइदर साइड मतलब हर जगह उसने उनको देखा मुड़ करके। दे वर नॉट देयर, तो उसके वो नहीं मिले। ही लुकड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देर वॉज नो साइन ऑफ दैम, उसे कोई भी वहाँ पे बिल्कुल नहीं दिखाई नहीं दिया, उसके कोई उनका चिन्ह भी नहीं दिखाई दिया भी वहीं कहीं वो होंगे, ठीक है। ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रेन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, क्राइंग इन रियल फियर, मदर फादर। तो फुल जोर जोर से डीप क्राई करने लगा, वो रोने लगा जोर जोर से। विद हिज ड्राई थ्रोट, उसका गला सूख गया। विद अ सडन जर्क ऑफ बॉडी, उसकी पूरी बॉडी में एक जोर से जर्क मतलब झटका लगा उसकी बॉडी में। ही रेन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, वो थोड़ा सा दौड़ा जहाँ पे वो खड़ा था, उससे वो भागा इधर उधर, ठीक है। क्राइंग इन रियल फियर, उसको बहुत ज़्यादा सच में ही उसको बहुत डर लग गया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा मदर फादर, और उसके आवाज़ें लगाने लगा मम्मी पापा। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, और जो टीयर्स थे जो आंसू थे उसकी आंखों से बहुत बहने लगे। हॉट एंड फियरस, बिल्कुल वो बुरी तरह से वो डर गया, मतलब बच्चा अब डर गया। तो जब उसकी आंखों से उसके आंसू बहने लगे, ठीक है, तो वो कैसे थे? हॉट गर्म थे। फियर्स, फियर्स का मतलब बहुत तेजी से निकल रहे थे। हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वर्स्ड विद फियर, तो उसका जो फ्लश्ड मतलब उसका जो चेहरा था वो लाल हो गया, ठीक है। और वो एकदम से सुबक सुबक के बिल्कुल एंड ऐसा हो गया कि भी जैसे उसको किसी ने मरोड़ दिया हो, बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, मतलब डर में एकदम से वो भर गया। पैनिक स्ट्रिकन, बिल्कुल उसके अंदर एक डर आ गया, भयभीत हो गया वो। ही रेन टू वन साइड फर्स्ट, पहले वो एक तरफ दौड़ा, ठीक है, और देन टू द अदर, फिर वो दूसरी तरफ दौड़ा। हिदर एंड दिदर इन ऑल डायरेक्शन, फिर उसे नहीं पता कि भाई उसे किधर जाना है, ठीक है। फिर उसने क्या किया कि भाई जितनी भी इधर कभी इधर जाता कभी उधर जाता, ठीक है। इस तरीके से वो हिदर एंड तिधर इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में वो ऐसे ही परेशानी में इधर उधर भागता रहा। नो नॉट वेयर टू गो, भाई उसे नहीं पता कि उसे जाना कहाँ है। मदर फादर ही वेल्ड, वेल्ड का मतलब वो रोता हुआ बुरी तरह से रोता हुआ बस दो ही बातें चिल्ला रहा था, मदर फादर। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, उसने येलो कलर की एक टर्बन पहनी हुई थी। अनटाइड मतलब वो खुल गई। एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, और जो उसके कपड़े थे वो बिल्कुल मैले हो गए, रो रो करके उस पर बहुत कुछ आंसू वगैरह गिर गए। फिर उसने क्या किया? हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज, तो उसको मतलब कभी वो इधर से उधर दौड़ता, टू का मतलब कभी इधर से इधर दौड़ता, ठीक है। इन अ रेज मतलब उसको गुस्सा आ रहा था। रनिंग फॉर अ वाइल, एकदम से वो बिल्कुल हताश था और थोड़ी देर दौड़ता। ही स्टूड डिफीटेड,
फिर वो हार कर खड़ा हो गया, डिफीटेड, हार कर खड़ा हो गया। हिज क्राइज प्रेस्ड इनटू सोब्स, जो चिल्ला रहा था, क्राई कर रहा था, वो किस में दब दब के रह गई? सोब्स, मतलब सिसकियों में दब के रह गई एकदम से। बस वो अब एकदम से उसके रोना भी बंद हो गया और वो एकदम से सुबकता रहा। तो एट लिटिल डिस्टेंसेस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, थोड़ी सी दूरी पर ही वो क्या देख सकता था ग्रीन ग्रास पे, कि भाई थ्रू हिज फिल्मी आइज, मतलब उसको अपनी आंखों में से, अपनी मतलब फिल्मी आइज का मतलब होता है मतलब अपनी धुंधली धुंधली आंखों में से उसे क्या दिखाई दे रहा था? मैन एंड वुमेन टॉकिंग, भाई औरत भी थी वहाँ पे और आदमी भी थे और वो आपस में बातें कर रहे थे। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स, उसने एकदम से देखा, इंटेंटली मतलब ध्यान लगा करके देखा। किस में देखा? पैचेस, जो धब्बे पड़ गए थे उसके येलो, चमकीले से येलो से क्लॉथ्स पर, उनको बिल्कुल ध्यान से देखा उसने रोते रोते। बट देर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल, लेकिन उसको कोई भी वहाँ पे कोई साइन, कोई निशान नहीं दिख रहा था अपने फादर का या मदर का इन लोगों के बीच में। हु सेम टू लाफ, उसको वो लोग हंसते हुए दिखाई दे रहे थे, टॉक करते हुए दिखाई दे रहे थे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, सिर्फ वो किस लिए बातें कर रहे थे? हंसने के लिए, आपस में बातें करने के लिए। उन लोगों को वो देख रहा था लेकिन उसको अपने पेरेंट्स वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे थे। ही रेन क्विकली अगेन, फिर वो दौड़ा, दिस टाइम टू ए श्राइन टू विच पीपल सीम्ड टू बी क्राउडिंग, तो अब किसकी तरफ दौड़ा वो? इस बार वो एक श्राइन की तरफ दौड़ा, एक मंदिर की तरफ दौड़ा, तो जिसमें से पीपल, उसको लोग भीड़ के रूप में दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पे होंगे, भाई उसको लगा भाई मेरे पेरेंट्स भी यहाँ हो सकते हैं, भीड़ है तो। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वॉज कंजस्टेड विद मैन, वहाँ पे बिल्कुल इंच ऑफ स्पेस का मतलब बिल्कुल भीड़ थी वहाँ पे, एक इंच की भी जगह नहीं थी वहाँ पे, कंजस्टेड थी, बहुत ही ज़्यादा लोग तंग खड़े थे वहाँ पे, भीड़ में खड़े थे। बट ही रेन थ्रू द पीपल्स लैक, लेकिन वो छोटा सा बच्चा था तो वो उनकी टांगों में से निकलता हुआ वहाँ से आगे बढ़ा। हिज लिटिल सोब लिंगरिंग, जो उसकी छोटी छोटी सी मतलब सोब थी, सुबकियाँ जो थी उसकी हैं, वो क्या होने लगी? तो मतलब उसकी जो सुबकियाँ थी उनमें से ही वो चिल्लाते हुए बोला, मम्मी पापा, नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, और ये सब कुछ मंदिर के एंट्रेंस के पास हो रहा था जहाँ पे मंदिर की एंट्री थी। हाउएवर द क्राउड बिकेम थिक, लेकिन फिर क्या हुआ, जो क्राउड थी वो बहुत ज़्यादा थिक हो गई, मतलब बढ़ गई वो, ठीक है, भीड़ बढ़ गई वहाँ पे। मैन जोस्टल ईच अदर, मतलब जो जितने भी वहाँ पे लोग थे वो जोस्टल कर रहे थे, एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, ठीक है। एवरी हैवी मैन, बड़े बड़े भारी भरकम आदमी, विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज, और वो एकदम से मतलब ऐसे उनके चेहरे, बिल्कुल उनकी आंखें बहुत खतरनाक थी। एंड हैफ्टी शोल्डर, भारी भरकम उनके कंधे थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थर्स्ट अवे बिटवीन देयर फीट्स, लेकिन बच्चा जो था, छोटा सा बच्चा, वो स्ट्रगल करता हुआ उनके बीच में से वो निकल गया, उनके पैरों के आसपास से होता हुआ, नॉक टू एंड फ्रो बाय द ब्रूटल मूवमेंट्स, और ये जो ब्रूटल मोमेंट था मतलब वहाँ पे जो एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, उसके बच्चे के दब जाने का भी डर था, लेकिन फिर भी वो बेचारा नॉकिंग करता हुआ, उनसे टकराता हुआ वहाँ से निकल गया। ही माइट हैव बीन ट्रैम्प्ड अंडर फुट, वो ऐसा लगा कि भाई बिल्कुल वो उनके पैरों के नीचे कुचला गया होता, ठीक है, तो वो उनके पैरों के नीचे ऐसा लग रहा था भाई जैसे वो कुचल देंगे लोग उसको। हैड ही नॉट श्रीक्ड एट हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, और वो ऐसा भी नहीं था कि वो अपनी पतली सी आवाज़ में हाईएस्ट पिच ऑफ वॉइस मतलब थोड़ा सा ऊंचा वो चिल्ला सके, ठीक है। और क्या हुआ, फादर मदर, फिर ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड इज क्राई, लेकिन एक वहाँ पे कोई मैन था उस भीड़ में, मतलब उस भीड़ जो वो अंदर की तरफ जा रही थी, उसने, उसमें से उस आदमी ने, उस मैन ने उसकी क्राई को सुना, ठीक है। एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, स्टूपिंग का मतलब तो झुकना, ठीक है, फिर वो बड़ी मुश्किल से झुका और क्या किया, उसको लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, और उस बालक को उसने लिफ्ट कर लिया, मतलब उठा लिया अपनी बाजुओं में, अपनी गोद में ले लिया। हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, तुम यहाँ पर कैसे आए बच्चे।
हुज बेबी आर यू, किसके बच्चे हो तुम, किसके बेबी हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर द मैस, जैसे ही मतलब वो मैन था जो इसने उसको गोदी में भरा था, स्टीयर्ड मतलब चीरता हुआ, क्लियर द मैस उस भीड़ को मतलब भीड़ में से बाहर आते हुए उस आदमी ने उससे पूछा। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, अब जो बच्चा था जैसे ही उसने उससे पूछा, वेप्ट मतलब रोने लगा, बिटरली बुरी तरीके से रोने लगा। देन हाउ देन एवर नाउ एंड ओनली क्राई, और अब वो सिर्फ क्या किए जा रहा था, केवल चिल्लाई जा रहा था, केवल रोए जा रहा था। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, तो वही सिर्फ दो ही बातें कह रहा था, मम्मी चाहिए, पापा चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाय टॉकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, तो उस मैन ने क्या किया, उसके पास उसको राउंड अबाउट मतलब उस झूले के पास ले करके जाते हुए उसको चुप करवाने की कोशिश करी। ठीक है, तो उसको ट्राई करी कि भाई ये थोड़ा झूले की तरफ जा करके थोड़ा शांत हो जाए। विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, उसने मैन ने पूछा, उस अंकल ने पूछा उससे कि भाई क्या तुम्हें राइड करनी है, घोड़े की सवारी करनी है। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोचिंग द रिंग, तो जैसे ही वो उस रिंग की तरफ जा रहा था तो भाई उसने पूछा कि भाई क्या तुम इसकी सवारी करोगे। द चाइल्ड थ्रोट टोर, जो बच्चे का जो थ्रोट था, जो गला था, वो मतलब एकदम से भर गया इंटू ए थाउजेंड श्रिल सोब, और ऐसा लगा कि जो उसमें थाउजेंड मतलब कई हजारों सिसकियाँ जो थी उसमें रुक गई हैं भाई एकदम से। ठीक है, एकदम से वहीं पे ठहर गई हैं। फिर उसने क्या किया, एंड ही ओनली शाउटेड, तो वो केवल एक ही बात चिल्ला रहा था, क्या कह रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, वो बस दो ही बातें उसको ध्यान थी, उसको कोई अब बिल्कुल कुछ भी नहीं चाहिए था। अब वो बच्चा जैसे यहाँ पे रो रहा है, रो ही जा रहा था बस। आगे कह रहा है, द मैन हेडेड टूवर्ड द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट ऑफ स्वेइंग कोबरा, अब वो आदमी उसको लेकर के किस तरफ बढ़ा, हेडिंग टूवर्ड का मतलब की तरफ बढ़ा, स्नेक चार्मर स्पेरे वाले की तरफ बढ़ा जहाँ पे वो अपनी बीन बजा रहा था, फ्लूट बजा रहा था। ठीक है, और स्वेइंग कोबरा, और कोबरा को, सांप को नचा रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, बच्चे सुनो कितना अच्छा म्यूजिक है, इस म्यूजिक को सुनो। ही प्लेडेड, उसने उसको चुप करवाने के लिए उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहा। पर द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, लेकिन बच्चे ने अपने कान बंद कर लिए। विद हिज फिंगर शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, और उसने अपनी जोर से अपनी आवाज़ में बोला, मुझे क्या चाहिए, और डबल मतलब आवाज़ को दुगनी कर करके बोला वो कि मुझे तो बस क्या चाहिए, आई वॉन्ट माई फादर मदर। ठीक है, मुझे अपने मम्मी चाहिए और फादर चाहिए। फिर द मैन टुक हिम नियर द बलून्स, फिर आदमी उसको तो गुब्बारे वाले के पास ले गया। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन एंड क्विंटन हिम, तो भाई उसने सोचा कि भाई अब उसको वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उसका ध्यान बटाने के लिए, भाई ये जो ब्राइट कलर के गुब्बारे हैं शायद इनको देख करके वो चुप हो जाए। ठीक है, उसकी अटेंशन आ जाए। ठीक है, वो वहाँ पे मतलब उसको वो चुप करवाने के लिए इस तरीके से वहाँ पर उसको ले गया, मतलब उसको क्वाइट कराने के लिए, उसको चुप कराने के लिए उसने ऐसा कोशिश करी। वुड यू लाइक ए रेनबो कलर बलून, क्या तुम्हें रेनबो के कलर का, क्या तुम्हें इंद्रधनुषी कलर का गुब्बारा चाहिए। ही परसुएसली आस्क्ड, उसको मनाते हुए उसने पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज, बच्चे ने क्या किया, अपनी आंखें मोड़ ली। ठीक है, कहाँ से मोड़ ली, उड़ते हुए गुब्बारों से। एंड जस्ट सोब्ड, और रोते हुए बोला, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, अब बच्चे को वो ट्राई कर रहा था भाई ये किसी तरीके से खुश हो जाए, वो ट्राई कर रहा था। बोर हिम टू गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, और वो वहाँ पे उसको कहाँ लेके गया, उसको लेकर के गया वो फ्लावर सेलर के पास, गुब्बारे बेचने वाला जहाँ पर बैठा हुआ था उसके पास लेकर के गया, और कहा उसको, लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स, तुम्हें इनकी स्मेल आ रही है, देखो भाई फूलों की स्मेल आ रही है। बच्चे को उसने कहा, वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक, तुमने भाई अपनी गले में माला पहननी है। ठीक है, तो इस तरीके से उसने उसको पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट,
बच्चे ने क्या किया, अपनी नाक उस बास्केट की तरफ से मोड़ ली और एंड रिट्रीटेड हिज सोब, और रिट्रीटेड का मतलब होता है जारी रखा, क्या जारी रखा, हिज सोब, अपनी शुभकियाँ लेना, रोना जारी रखा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, बस उसको तो एक ही बात थी, मेरे को मम्मी चाहिए, पापा चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज ऑफ ए गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, तो उसने क्या किया कि भाई ये सोचते हुए कि भाई इसको थोड़ा ह्यूमर देना है, थोड़ी खुशी देनी है बच्चे को, टू हिज डिसकंसोलेट, भाई इसके दूर जो इसको कंसोलेट करना है, इसको दुख दूर करना है इसका, चार्ज बाय ए गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, मैं इसको थोड़ी मिठाई दिला देता हूँ, इस तरीके से ये बात सोचते हुए द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ स्वीट शॉप, तो जो मैन था वो उसको स्वीट शॉप पे ले गया और उसके काउंटर पे जाकर के उसको मिठाई खरीदने के लिए बोला, भी मिठाई खा लो। वट स्वीट्स वुड यू लाइक दिस चाइल्ड, उसने पूछा अभी कौन सी मिठाई चाहिए बच्चे, ही आस्क्ड। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, बच्चे ने क्या किया, अपना जो फेस था वो मोड़ लिया स्वीट शॉप की तरफ से, भाई मुझे कोई मिठाई नहीं, ओनली सॉफ्ट, सिर्फ रोता ही रहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, तो उसने कहा कि मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मेरे पापा चाहिए। तो प्यारे बच्चों कि इस तरीके से जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं वो हमारे पेरेंट्स हैं, तो आप लोगों के जो इमोशंस हैं, जो आपकी ज़िंदगी है उन लोगों से जुड़ी है, आप उन लोगों की रिस्पेक्ट कीजिए, आप उन लोगों के साथ रहिए, आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। वो आप लोगों के इस दुनिया के भगवान हैं, आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स आपके भगवान हैं। जिस तरीके से ये बच्चा सारी चीज़ों को छोड़कर अपने पेरेंट्स को ही मांग रहा है, ठीक है, तो उसी तरीके से ये वास्तव में ही हमें हमारे लिए और चीज़ें वैल्यू नहीं रखती, हमारे पेरेंट्स ही हमारे लिए सब कुछ हैं। तो प्यारे बच्चों आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, ठीक है बच्चों, थैंक यू।